नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें सवार सभी 242 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी AP ने गुजरात पुलिस कमिश्नर के हवाले से यह जानकारी दी है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। सवारी कितनी थी? पूरे गए होंगे। हादसे की जगह से मिले ज़्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में भी बेहद मुश्किल हो रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव हो सकेगी। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने X पर यह जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। मरी जाए नीचे आओ शू તમે મિલને લો उसने मारवाना है हमारे वीर के भाई ने शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं सर। शॉर्ट सर्किट में से CNG गैस स्टार्ट बाटला पड़ा। गैस लाइन भी है, गैस लाइन भी नीचे शायद। आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर लगभग 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 बजे यह क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। हम आपको स्क्रीन के पीछे वीडियो भी दिखा रहे हैं। आपको आगे भी वीडियो दिखाएंगे जहां आप इसको अच्छे से देख सकेंगे। सवारी कितनी थी? पूरे गए होंगे।
शॉर्ट सर्किट हो गया पड़ी जाए तो मरी जाए नीचे आओ શું તમે મિલને લો उसने मारवाना है हमारे वीर के भाई ने शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं सर शॉर्ट सर्किट में से सीएनजी गैस स्टार्ट बाटला पड़ा गैस लाइन भी है गैस लाइन भी है नीचे साहब अरे यार गवर्नमेंट अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकरा गया था, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। ज़्यादातर मेस में लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना ज़्यादा था कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के 100 भी टुकड़ों में बिखर गए। अच्छा लगता है पूरा इसके ऊपर ऐसे ही गिर गया है, बता दो। पता है बहुत पब्लिक आई है भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्टल से 600 निकाले जा चुके हैं। विमान में आग लगने से उठे धुएं से हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ गई है। हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा है। हॉस्टल खंडहर जैसा हो गया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी लाया जा रहा है। एम्बुलेंस की कमी आने पर शवों को हाथ ठेलों से भी लाया गया। ज़्यादातर शव पूरी तरह जल चुके थे। इधर अस्पताल में O नेगेटिव ब्लड की कमी आ गई है। अस्पताल ने डोनर से ब्लड डोनेट करने की भी अपील की है। भारत सरकार ने मृतकों और घायलों के परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मेघालय पुलिस आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े सवालों के जवाब देगी। ईस्टर्न रेंज की डीआईजी डेविस एन मार्क ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस केस में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा अन्य लोगों की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर सोहरा थाने में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। स्कूटी किराए पर देने वालों के बयान भी लिए। इसमें पहले डीजीपी ईदा सीसा नोंग्रांग ने कहा, पुलिस के होम स्टेस में छूट सोनम के सूटकेस से मंगलसूत्र और अंगूठी मिले। यह महत्वपूर्ण सुराग है। इनमें केस को सुलझाने की मदद मिलेगी। वहीं मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेग बोले, कम समय में मेघालय पुलिस ने जो सफलता हासिल की है वह काबिल तारीफ है। 11 मई को शादी के बाद 21 मई को राज सोनम शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई को परिवार से आखिरी बात हुई थी। 2 जून को राजा का शव मिला था। 17 दिन से गायब सोनम 9 जून को गाजीपुर में मिली थी। इसके बाद ही हत्याकांड का खुलासा हुआ था। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा, बुधवार को एक ही दिन में भारत की कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी को अमेरिका ने 3 बड़े झटके लगे। इनमें भारत की विदेशी नीति और भारत अमेरिका संबंधों पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जयराम ने कहा, अमेरिका की सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताया। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका आर्मी डे के लिए न्योता दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि भारत पाक तनाव ट्रंप ने खत्म करवाया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारी कूटनीति के लिए बड़े झटके हैं, साथ ही चेतावनी और चुनौती भी है। प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं, उन्हें सब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्हें
विदेश यात्राओं पर गए सांसदों से मुलाकात की है, अब विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अपने बातचीत के दौरान जयराम रमेश ने 3 झटके गिनाए। उन्होंने पहले झटका का वर्णन करते हुए कहा, अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिला ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पाकिस्तान को एक शानदार आतंकवाद विरोधी साझेदार बताया। क्या यही पाकिस्तान है जहां ओसामा बिन लादेन 10 साल छिपा रहा और 2011 में मारा गया? वही पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए आतंकवाद विरोधी साझेदार बन गया। उन्होंने दूसरे झटके की बात करते हुए कहा कि पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 14 जून को अमेरिकी सेना ने की तरफ से 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भाग लेने के लिए न्योता भेजा गया है। यह वही आसिम मुनीर है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले भड़काऊ और उकसावे भरे बयान दिए थे। उनके बयानों से यही आतंकियों को बल मिला था। उन्होंने तीसरे और आखिरी झटके का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने दोबारा कहा है कि भारत पाक तनाव को कम करने में डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भूमिका रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। ये मीटिंग मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में करीब 1.5 घंटे तक चली। यह कार्यक्रम सीएम फडणवीस के शेड्यूल में शामिल नहीं था। अचानक हुई इस मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पिछले दिनों शिवसेना और मनसे यानी यूबीटी के बीच गठबंधन की जो संभावनाएं थीं उन पर फिलहाल विराम लग सकता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, ये मुलाकात राजनीतिक नहीं, देवेंद्र जी के हर व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 6 जून को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ महागठबंधन के संकेत दिए थे। उद्धव ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर मन से बनाई थी। महाराष्ट्र में इस साल सितंबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना, यूबीटी और मनसे के खराब प्रदर्शन के चलते दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा तेज है। 2024 के चुनाव में उद्धव की पार्टी को जहां सिर्फ 20 सीटें मिली थी, वहीं मनसे का खाता तक नहीं खुला था। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी की मौत हो गई। उसकी लाश भटिंडा में एक अस्पताल की पार्किंग में कार से मिली। फिलहाल पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवा दिया है। अभी यह सामने नहीं आया कि कमल कौर की हत्या किसने की। पुलिस ने मामले की जांच में उतरी हुई है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें 10 जून को सुबह 5:33 बजे एक कार अस्पताल की पार्किंग में आती दिख रही है। एक सिख युवक कार पार्क करके वहां से चला जाता है। कमल कौर लुधियाना की रहने वाली थी। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर विवादित और अश्लील रील बनाती थी। उसके इंस्टाग्राम पर 3,86,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। अश्लील कंटेंट को लेकर 7 महीने पहले आतंकी अर्श डल्ला ने कमल कौर को मारने की धमकी दी थी। फिलहाल परिवार के लोग घटना पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। कमल कौर लुधियाना की रहने वाली थी। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर विवादित और अश्लील रील बनाती थी। उसके इंस्टाग्राम पर 3,86,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। अश्लील कंटेंट को लेकर 7 महीने पहले आतंकी अर्श डल्ला ने कमल कौर को मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल परिवार के लोग घटना पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्र नगर इलाके में बुधवार को 2 समुदायों के बीच दुकान खोलने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। उग्रवादियों ने पुलिस थाने के बाहर पथराव भी किया, टायर जलाए और एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। अब तक 29 लोगों को जिसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी सहित कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। स्थिति संभालने के लिए कोलकाता पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी और राज्य के अन्य भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि रविंद्रपुर नगर पुलिस स्टेशन के पास मीडिया ब्रुज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महेशतला के वार्ड नंबर 7 में एक शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना दिया गया और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई। उन्होंने राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस के
से रविंद्रनगर थाने के इंस्पेक्टर मुकुल मियां को निलंबित करने पर और उनकी भूमिका पर जांच करने की मांग भी की है। शिवेंदु ने आरोप लगाया कि शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है। मुकुल मियां ने हिंसा के दौरान जानबूझकर लापरवाही बरती और उपद्रवियों को संगठित करने का मौका दिया। साथ ही उनके राजनीतिक जुड़ाव की भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि मुकुल ने हिंदू पक्ष को प्रताड़ित किया है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद विमान को बनाने वाली कंपनी ने शेयर में एक बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। गुरुवार को अमेरिका बाजार की प्री मार्केट डील्स में बोइंग की शेयर 7.8% टूटकर $197 यानी कि $16,875 पर आ गए हैं। जबकि बुधवार को यह $214 यानी कि $18,305 पर बंद हुए थे। यह लगातार तीसरा दिन है जब बोइंग के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। हादसे के बाद कंपनी ने कहा कि शुरुआती प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट की जानकारी हमें है, हम और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को एयर इंडिया ने 2012 में खरीदा था। प्लेन के साउथ कैरोलिना प्लांट में बनाया गया था। ये दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन जैसे लंबे रूट पर उड़ता है। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी थे। हादसे की जगह से अब तक 100 से ज़्यादा शव मिलने की खबर आई है। ज़्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में भी बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान अब बस DNA टेस्ट के बाद ही संभव हो पाएगी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद से सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते थे। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर भी घायल हुए हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। इस हादसे की खबर मिलते ही सलमान खान ने मुंबई में होने वाले अपने इवेंट को कैंसिल कर दिया है। दूसरी ओर अक्षय कुमार और विष्णु मांचू ने इंदौर में कनप्पा का ट्रेलर इवेंट लॉन्च भी रद्द कर दिया है। दरअसल सलमान खान इंडिया सुपर क्रॉस रेसिंग लीग यानी कि ISRL के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसी के चलते आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन जैसे ही सलमान को इस विमान हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने यह कार्यक्रम तुरंत रद्द करा दिया। इस दौरान कहा गया कि आज जो दुखद हादसा हुआ है उसकी खबर हम सभी को मिली है। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग और सलमान खान इस मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हैं। हमारी संवेदनाएं और दुआएं उन परिवारों के साथ हैं जो इस हादसे से प्रभावित हुए हैं। हमने मिलकर यह फैसला किया है कि यह कार्यक्रम अब बाद में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर फिल्म कनप्पा का ट्रेलर 13 जून को लॉन्च होने वाला था। इसी दिन इंदौर में एक प्री रिलीज इवेंट भी रखा गया, लेकिन हादसे के चलते यह कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है और ट्रेलर रिलीज को एक दिन के लिए टाल दिया गया है। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,154 तक पहुंच गई है। एक हफ्ते से औसतन हर दिन 400 नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि बुधवार को केवल 33 केस ही दर्ज हुए। केरल में सबसे ज़्यादा 2,165 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक हफ्ते में कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई है। नए वेरिएंट से अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 3 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1-1 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 21 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री KS पटेल ने बुधवार को कहा कि सर्दी, खांसी और गले में दर्द होने पर खुद को क्वारंटीन कर लेना ही सही होगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना होगा। राज्य में बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार केंद्र से संपर्क में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही IPL में विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइंस लाने वाला है। 4 जून को बेंगलुरु में RCB के IPL विक्ट्री सेलिब्रेशन में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस कारण अब BCCI पर गाइडलाइन बनाने का दबाव भी है। दूसरी ओर RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि उन्होंने अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराना होगा। सोसाले को सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 6 जून को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वीडियो में है। IPL टीमों की ये विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइन के लिए BCCI 14 जून को एपेक्स काउंसिल की मीटिंग करने वाला है। इस ऑनलाइन मीटिंग में भारत की घरेलू सीरीज पर भी चर्चा की जाएगी। क्लिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार BCCI ट्रॉफी सेलिब्रेशन के नए तरीकों पर विचार करने वाला है ताकि भगदड़ जैसे हादसे भी न हो और गेम स्पिरिट भी बनी रहे। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने भी कहा था कि बोर्ड सभी टीमों के लिए ऑफिशियल गाइडलाइन जारी करेगी।
तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।